कुछ समय पहले की बात है। एक साधु और उनके शिष्य अपने आश्रम से एक दूर देश दूसरे आश्रम को निकले। रास्ता बहुत लंबा था और उनको पैदल जाना था। 2-3 घंटे चलने के बाद जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। अब उनके पास पैसे तो होते नहीं थे क्योंकि साधु महात्मा लोग हैं, नौकरी उनकी थी नहीं। तो किसी घर के द्वार गए और खटखटाया दरवाजा ताकि उनको कुछ खाने का मिल सके। दरवाजा खटखटाने की कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकल के आई। तब साधु ने महिला से बोला कि हे माँ, कुछ भिक्षा दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। ये सुनते के साथ साथ वो महिला गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली कि आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतने हट्टे कट्टे नौजवान दोनों के दोनों हो, कुछ काम करके खुद कमा के नहीं खा सकते कि दूसरों के घर आ गए हो मांगने के लिए। साधु का जो शिष्य था उसके चेहरे का हाव भाव बदलने लगा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। ये सारी बातें सुनना उसे गवारा नहीं था, लेकिन क्योंकि साधु चुप था इसलिए शिष्य भी चुप था। और वो औरत बोले ही जा रही थी। साधु ने एक लफ्ज तक नहीं बोला और चुपचाप वहां से आगे निकल गए। 10 कदम चलने के उपरांत ही शिष्य से और रहा नहीं गया और साधु को पूछा कि हे गुरुदेव, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उसे ये क्यों नहीं कहा कि हम लोग काम इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं कि हम लोग कामचोर हैं, बट इसलिए कि हम पैसे की मोह माया में फंस के रहना नहीं चाहते, कि हमने इस संसार के सारे मोह माया को त्याग दिया है, हम इसलिए नौकरी नहीं कर रहे। आपने ये कहा क्यों नहीं? बट साधु ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो सिर्फ चलते रहे, उसके पीछे पीछे शिष्य चलता रहा। अब भूखे प्यासे थोड़े देर चलने के बाद एक पेड़ की छांव मिली, वहां दोनों बैठ गए। साधु ने शिष्य को पूछा कि बालक, पानी है? थोड़ा पानी पिला दो। शिष्य ने एक बोतल थमा दी जिसमें पानी था। पानी पीने के बाद साधु ने शिष्य को पूछा कि ये बोतल किसकी है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपकी बोतल है। अच्छा, मेरी बोतल है, ये तुम रख लो, आज से ये तुम्हारा है। तो शिष्य ने कहा, अरे नहीं गुरुदेव, मैं इसे कैसे रख सकता हूं, ये तो आपका है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर दोनों थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद आगे चलने लगे। 2-3 घंटे फिर चलने के बाद फिर दोबारा गुरुदेव को प्यास लगी। शिष्य से मांगा पानी का बोतल, शिष्य ने दिया। पानी पीने के बाद गुरुदेव ने फिर पूछा, ये बोतल किसकी है? अरे गुरुदेव, बताया ना ये आपकी बोतल है, तुम रख लो। गुरुदेव ने कहा, तुम रख लो। फिर शिष्य ने कहा, अरे नहीं गुरुदेव, ये तो आपकी बोतल है, मैं कैसे रख सकता हूं? ठीक। फिर आगे चलने लगे। अब तीसरी बार जब ये रुके और फिर वही वाकया हुआ तो गुरुदेव ने फिर अपना पानी का बोतल शिष्य को दिया कि ये तुम रख लो, आज से तुम्हारा। तो शिष्य ने सोचा कि बारी बारी गुरुदेव बोल रहे हैं तो मैं रख लेता हूं, कि ठीक है गुरुदेव, मैं रख लेता हूं। रख लिया। फिर थोड़ी देर आगे चले, फिर प्यास लगी और इस बार जब गुरुदेव ने पानी मांगा और शिष्य ने उसको बोतल दिया तो गुरुदेव ने पूछा कि ये बोतल किसकी है? तो शिष्य ने बोला, ये बोतल तो मेरी है, यानी कि शिष्य की है। ठीक है। तो गुरुदेव ने बोला कि जब पिछली बारी 2-3 बारी मैंने पूछा था तब तो ये बोतल तुमने कहा था कि मेरी नहीं है, तो अब ये बोतल तुम्हारी कैसे हो गई? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने तो दिया मुझे। तो कह रहे, दिया तो मैंने पहले 2 बारी भी था तुमको, लेकिन तब तो तुम्हारी बोतल ये नहीं हुई थी, तो अब तुम्हारी बोतल ये कैसे हो गई? तो शिष्य सोचने लगा। तो गुरुदेव ने बोला कि बेटा, पिछले 2 बारी भी मैंने तुमको ये बोतल दी, बट तुमने ली नहीं।
तीसरी बारी में तुमने उसे ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और तब से ही ये बॉटल तुम्हारी हो गई। उसी तरह उस औरत ने हमें भला बुरा कहा, बहुत कोसा, लेकिन मैंने उसे लिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए मैं नाराज क्यों हूं? उसको जो कहना था वो कह दिया उसने, वो उसका ओपिनियन था मेरे लिए, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करके ये क्यों दिखाऊं कि वो जो कह रही है वो सच कह रही है। उसी तरह दोस्तों लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें कुछ बोल के निकल जाते हैं, सुना देते हैं, और उससे हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ऑफिस में कोलीग्स के बीच में, या बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, या घर में सास और बहू के बीच में, घर में भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में, हर जगह पे कुछ ना कुछ कलेश तो होता ही है। और इस कलेश में होती है बातचीत में निकलते हैं अपशब्द, कुछ ऐसी बात जो आपके कानों को पसंद नहीं आती है, और फिर आप रिएक्ट कर देते हो क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उन बातों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सामने वाला जो दे रहा है जरूरी नहीं है आप सब एक्सेप्ट करो। एक बहुत सुंदर सी कहावत है, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है कि आपको जिंदगी भर फटे हुए नोट तो मिलेंगे ही, इससे आप भाग नहीं सकते हो, लेकिन किस नोट को एक्सेप्ट करना है और किस नोट को वापस दे देना है ये आपके हाथ में है। तो इसी एक मैसेज के साथ इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके छोटे छोटे एक्ट्स से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आगे और ऐसे वीडियोस बनाते रहने की। मैं हूं अंकित अग्रवाल, थैंक यू।